myths and mysteries. दूर से यह आपको आम झील सी नजर आती है, लेकिन पास जाने पर आपकी चीख भी निकल सकती है, क्योंकि ये मानव कंकालों की झील है, जिसमें एक या दो नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा मानव कंकाल हैं। समुद्र तल से करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड के हिमालयन पर्वतों में स्थित इस रूपकुंड झील को लोग कंकालों वाली झील के नाम से जानते हैं। इस झील में मानव कंकालों को लेकर इलाके में कई कहानियां प्रचलित हैं। कोई कहता है कि यहाँ देवी का प्रकोप है जो इन लोगों पर बिजली बनकर गिरा, तो किसी का कहना है कि ये लोग किसी महामारी का शिकार हुए हैं। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने इन कंकालों को देखा, जिसके बाद झील में मौजूद इन मानव कंकालों की कहानी को कई भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों ने सुलझाने की कई कोशिशें की, लेकिन सभी नाकाम रहे। लेकिन इस बात का खुलासा जरूर हुआ कि ये भारत, ग्रीस और साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के कंकाल हैं। करीब 12 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 2 मीटर से ज़्यादा गहरी ये हरे और नीले रंग की झील साल में करीब 6 महीने तक बर्फ से ढकी रहती है। क्या इंसान की तरह पक्षी भी आत्महत्या करते हैं? ये सवाल आपको कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन हमारे देश में एक जगह ऐसी है जहां पक्षी सामूहिक आत्महत्या करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा असम का खूबसूरत जतिंगा गांव पक्षियों की वैली ऑफ डेथ बन गया है। यहाँ सितंबर से नवंबर माह के बीच बाघ बिटरन, लिटिल एरेट और तालाब बगुला बांस के खंभे से टकराकर सामूहिक रूप से आत्महत्या करते हैं। मॉनसून के अलावा अमावस और कोहरे वाली रात में पक्षियों की आत्महत्या करने के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। लोगों का कहना है कि ये अदृश्य ताकतों का काम है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं में पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वो पेड़ों से टकराकर गिर जाते हैं। यहाँ पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या करने का मामला पहली बार 1960 में सामने आया, जहाँ आसमान छूने वाले पक्षी जमीन पर धराशायी मिले। बर्ड सुसाइड पॉइंट के नाम से फेमस इस वैली में रात में एंट्री पर प्रतिबंध है। हिमाचल की लाहौल स्पीति वैली, जहां पर 550 साल पुरानी एक ऐसी ममी है जिसके बाल और नाखून आज भी बढ़ रहे हैं। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी ममी है जो बैठी हुई अवस्था में है, लेकिन मिस्र की ममीज की तरह इस पर कोई लेप नहीं लगा। बिना किसी लेप के 550 साल ये ममी सुरक्षित है। खास बात है कि ये ममी 1974 में आए भूकंप में जमीन में दफन हो गई थी, लेकिन 1995 में ITBP के जवानों को सड़क बनाते समय खुदाई में ये फिर से मिल गई। और चौंकाने वाली बात यह है कि खुदाई के दौरान ममी के सर पर कुदाल लग गई थी और इस ममी में से खून निकलने लगा था। ममी के सिर पर कुदाल का निशान आज भी देखा जा सकता है। लोगों का कहना है कि ये ममी 15वीं शताब्दी के महंत लामा तेनजीन की है। चारों तरफ से कांच में बंद इस ममी की गांव के लोग पूजा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल मिथ्स एंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी अगली रहस्य और रोमांच से भरी वीडियो आपसे मिस ना हो। आसमान से एक गोल आकार की उड़ने वाली किसी चीज में वो जमीन पर आते और गांव के ग्रामीणों को उठाकर ले जाते थे। वो एलियन थे या फिर कोई और, किसी को नहीं पता। लेकिन छत्तीसगढ़ के चरामा शहर में जो प्राचीन शैल चित्र मिले, उनके चेहरे पूरी तरह से नहीं बने हुए हैं और उड़ान डिस्क के अन्य चित्रों के साथ ये एक भयानक ह्यूमनॉइड का चित्रण करते हैं। गांव वालों की कहानियों के मुताबिक ये एलियंस हैं और उन्हीं की रॉक पेंटिंग यहाँ बनी हुई है, लेकिन ये किसने और क्यों बनाई इसकी जानकारी नहीं है। पुरातत्व विभाग से लेकर इसरो और नासा ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए इसका पता लगाने की बात कही है। वो हमारी और आपकी तरह इंसान है, लेकिन वो हमारी तरह नहीं जीते। वो हमारी और आपकी तरह ही इस दुनिया का हिस्सा हैं, लेकिन वो दुनिया से अलग हैं। उनके घर हमारे घरों से अलग हैं और उनके घरों में जाना मना है। ये है सेंटिनल द्वीप, यानी भारत के काला पानी के नाम से मशहूर
अंडमान निकोबार पर बसी मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजाति। यहाँ के 572 द्वीप में से सिर्फ 37 पर ही लोग रहते हैं। यहाँ अफ्रीका और भारत की कई जनजातियाँ और आदिवासी समूह जैसे ओग्गे, ग्रेट अंडमानीज, शोम्पेन्सबो और जारवा जनजातियाँ आज भी पाषाण युग में जी रही हैं। यह आज भी धनुष बाण से मछली, सूअर और केकड़ों का शिकार करते हैं। इन लोगों को अपने इलाके में किसी दूसरे की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं, और जो भी उनके इलाके में घुसने की कोशिश करता है वो जिंदा नहीं बचता। पिछले ही साल एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन चाउ ने ऐसा करने की कोशिश की और मारा गया। खास बात है कि भारत सरकार ने भी इन्हें संरक्षित घोषित किया है। एक गांव जो रातों रात खाली हो गया। 600 घरों की आबादी वाला ये गांव 200 सालों से खंडर और वीरान पड़ा है। राजस्थान का कुलधरा गांव, जो आज तक अपने आप में रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि 1291 में पालीवाल जाति के लोगों ने इस गांव को बसाया था, जिसमें करीब 600 घरों की आबादी थी, और कुलधरा के आसपास भी 84 गांवों की बसाहट थी। लेकिन पुरानी चली आ रही कहानियों के मुताबिक रियासत के शासक के जुल्म और टैक्स से बचने के लिए पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। गांव से जाते वक्त गांव वालों ने ये श्राप दिया कि यहाँ दोबारा कोई नहीं बस सकेगा, जो आज तक चला आ रहा है। एक ऐसा किला जिसे कोई नहीं जीत सका। शिवाजी से लेकर मुगल और फिर ब्रिटिश, कोई भी इस किले में सेंध नहीं लगा सका। अपनी अनोखी बनावट के चलते इस 350 साल पुराने किले को इसीलिए अजय भी कहा जाता है। महाराष्ट्र से लगे अरब सागर में स्थित मुरुद जंजीरा किला 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा अरब सागर में एक आइलैंड है, और किले का दरवाज़ा दीवारों की आड़ में ऐसे बनाया गया है जो दूर से दिखाई ही नहीं देता और दुश्मन किले के अंदर घुस ही नहीं पाता। 15वीं शताब्दी में अहमदनगर सल्तनत ने इसका निर्माण बेहद ही रहस्यमय ढंग से करवाया था। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर 22 एकड़ में फैले इस किले में 22 सुरक्षा चौकियां हैं, और 22 साल में इस किले का निर्माण हुआ। इसकी हर चौकी में सिद्दीकी शासकों की तोपें आज भी रखी हुई हैं। किले के अंदर मीठे पानी की एक झील भी है। समुद्र के खारे पानी के बीच झील में मीठा पानी कहाँ से आता है, यह भी रहस्य बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि किला पंचपीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है, जिनका मकबरा इसी किले में है। वही इस किले की सुरक्षा करते हैं। वीडियो में कौन सा रहस्य आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। खुल जा सिमसिम। कहते हैं कि अली बाबा के खजाने का रास्ता खुल जा सिमसिम जैसे कोड वर्ड से खुलता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कई खजाने हैं जो अली बाबा के खजाने से भी बड़े हैं, और उसमें इतनी दौलत है कि भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। लेकिन अलग अलग जगहों पर छिपे इन खजानों के कोड वर्ड्स यानी खजानों तक पहुंचने का रास्ता नहीं पता। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ कहानी जिनका तिलिस्म आज तक बरकरार है, इसमें क्या सच है और क्या मिथ्य, इस पर सभी की अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन सच ये भी है कि हमारे आसपास ऐसी कहानियों का अस्तित्व है, और इसीलिए ये है हमारी मिथ्स एंड मिस्ट्रीज का हिस्सा।